ऐसे सामने बैठो। परम पूजनीय बीवी चौहान गुरु जी को मेरा कोटिम्बार धन्यवाद जी, और माता जी को, सुरेश भाई जी को। ऊंची आवाज में बोलो, क्योंकि पिछले बार भी आपकी वीडियो गई थी तो नीचे 3 मैसेजेस थी कि कमेंट थी कि आवाज वॉइस कम है बोल के। तो वॉइस सही होना चाहिए, तो आवाज ऊंची होना चाहिए, नहीं तो ये वाला माइक पकड़ी। परम पूजनीय बीवी चौहान गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटिम्बार धन्यवाद जी, माता जी के चरणों में धन्यवाद जी, और जो है सुरेश भैया के चरणों में मेरा बारंबार कोटिम्बार धन्यवाद जी। मैं अपना एक्सपीरियंस क्या बताऊं कि मैं पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हूँ कि बचपन से ही जो है मैं बीमारी से ग्रस्त रही हूँ। मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, हम दोनों बहनें जुड़वा थी, तो हम अस्थमा से ग्रस्त थी। नमोनिया हो गया था बचपन से ही, तो जुखाम लगा रहता था हमेशा, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी और बहुत इलाज कराया मम्मी पापा लोगों ने। मतलब दवाई हमने हमेशा से खाते ही रहे थे। उसके लिए हैदराबाद भी गए 3 साल। वहाँ बोलते हैं कि मच्छी के मुंह में की दवाई दी जाती है पीली, और जिंदी मछली को गले में डाल के और उसको निगलना पड़ता है। तो वो 3 साल गई, जून के महीने में वो करते थे कि सांस की बीमारी सही होएगी, और फिर बचपन में ऐसे करते रहे, चलते रहे, बीमारी ऐसी होती है क्योंकि घर में दूध बचपन से पीते थे, क्योंकि घर में गाय का दूध था तो दूध पीते रहते थे हम लोग वहीं। तो आगे चलते रहे, बड़ी हुई, गृहस्थ जीवन में गई, तो गृहस्थ जीवन में आने के बाद जो है कुछ साल तो सही रही। उसके बाद जो है मेरे जो है पेट में, कमर में दर्द रहना लग गया, तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तो मैंने डॉक्टर के पास गए, हस्बैंड लेके गए मुझे, तो वहाँ पे भी मेरा इलाज चला। तो जब इलाज चला तो 4-5 साल तो मैंने दवाई खाई। उसमें डॉक्टर ने जो है एंटीबायोटिक दवाई दे दी इतनी ज़्यादा कि वो खाती रही, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो 5 साल तक उसने पहले ऐसी मतलब दवाइयों के चक्करों में पड़ी रही, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर जब लास्ट में मैंने बोला मैं इतनी दवाइयाँ खा ली, मुझे बिल्कुल आराम नहीं हो, तो डॉक्टर ने बोला अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेट में मेरे गांठ थी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके कैंसर बन जाएगा। और जो है मैं तैयार हो गई, मैंने बोला चल वो हो जाता है। तो मेरे यूट्रस में गांठ बनी हुई थी, तो मेरी यूट्रस जो है रिमूव कर दिया गया। मेरे लेफ़्ट साइड में दर्द होता था, तो लेफ़्ट साइड में दर्द होता था। मैं ऑपरेशन कराने के बाद भी वो दर्द जो है मेरे को वैसे ही फील होता रहा कि ये दर्द क्यों हो रहा है मुझे इतना, कि ऑपरेशन करा दिया अब तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। फिर दोबारा जो है दोबारा चेकअप कराने के लिए गई, तो दोबारा से वो गांठ बनी मेरे पेट में, और तो तब डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा ऐसा ये हो गया। फिर दोबारा गई, तो दूसरे डॉक्टर ने भी बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कि तब तक मुझे जो है एनडीएस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरे को मतलब यूट्यूब से मेरी जिठानी के द्वारा जो है मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हल्की सी हो गई थी, जिठानी ने मुझे बता दिया था, तो मैं हल्का फुल्का इसको करने लग गई थी। तो मुझे मतलब आराम मिला, बहुत कुछ आराम मिला, लेकिन मुझे पूरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी इसके बारे में कि एनडीएस को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। मैंने घर से ही निर्जला भी किया, थोड़ा बहुत कर पाई थी, लेकिन मुझे नॉलेज पूर्ण जानकारी नहीं थी कि ऐसे उभाड़ भी आते हैं। तो निर्जला के दौरान जो है मुझे उभाड़ आया, और उभाड़ होने के बाद जो है मेरे को पेट में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। तो उस दर्द में जो है मैं घबरा गई, तो मेरे हस्बैंड भी घबरा गए, तो मेरे को वहाँ हॉस्पिटल लेके गए। तो उस घबराहट में मेरा दूसरा ऑपरेशन हो गया, मतलब एनडीएस को जानने के बाद भी मेरा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि मेरे को पूरा नॉलेज नहीं था। तो ऐसी फिर जब ऑपरेशन हो गया तो तीसरी बार जो है फिर भी मेरा वो दर्द नहीं गया। मैं डॉक्टर के पास गई कि मेरा तो दर्द अभी भी नहीं गया। तो फिर तीसरी बार मेरा ये गांठ बना, 50 mm की गांठ मेरे पेट में जो है, 50 mm की गांठ वेजाइना में जो है मेरी गांठ बनी।
तो इस बार तो मैं चेतन हो गई थी, मुझे समझ में आ गया था। जब मुझे उबाड़ आया, मैं फिर वीडियो देखने लग गई। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बीबी चौहान गुरुजी की सारी वीडियो खंगाल दी और माता जी की सारी वीडियो सुन डाली, सारी की सारी। और सब मतलब साधकों के एक्सपीरियंस ये सारे के सारे सुने। तो घर से नॉलेज लिया और घर से ही स्टार्ट माता जी को कॉल कर दिया। माता जी अब तो मैं आई हूँ पूरे 6 महीने के लिए यहाँ पे सीधा। मैंने घर में भी बगावत कर दी, अब तो जाना है, क्योंकि नहीं रहा गया वो दर्द बर्दाश्त में, याद भी नहीं करना चाहती उस चीज़ को। मतलब भगवान बन के सुरेश भैया और माता जी मेरे जीवन में आए। और जो है ये है कि और जिसने राह दिखाई मेरी जिठानी, चाहे कोई नहीं, चाहे मेरे समझने में कमी रही होगी, वो रही होगी, चाहे वो अभी फॉलो करती है कि नहीं करती। मुझे कितनों लोगों ने मेरे को बोला कि जिसने तुझे राह दिखाई वो तो अब ये एनडीएस फॉलो नहीं कर रही। मैंने बोला मैं उसके शरीर से नहीं जुड़ी हूँ, मैं उसके ज्ञान से जुड़ी हूँ। जो उसने ज्ञान बताया मुझे वो सच्चा ज्ञान है और मैं उससे जुड़ी हूँ। वो करे ना करे मुझे उससे कोई, उसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मुझे ये पता है कि एनडीएस जो है सच्चाई का मार्ग है और मुझे इस पे चलना है तो चलना है बस। तो आ गई माता जी के पास और इसको फॉलो किया। और बाकी क्या कह सकते हैं, माता जी और सुरेश भैया के गुणगान गाना तो क्या बोलूँ मैं, शब्दों के द्वारा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। दिन रात देख रही हूँ 6 महीने में कि भैया दिन रात। परसों भी देखा, एक आंटी जी आ रखी थी, इतनी बीमार, कैंसर हो रखा था। और जो है बेटा बहू आ रखी, मैं बहू के पास गई, उन बहू के पास गई तो उनको मैंने एनिमा करवाया। तो मैंने बहू को बोला कि इसको ज़रा सिखाते हो ये एनिमा करने का, घर में जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो बहू ने एकदम से बोल दिया कि जो है कि मैं अगर करूँगी तो मेरे बच्चे तो मेरे हाथ से खाना भी नहीं खाएंगे। और जब छत में लेके गए भैया, गोद में उठा के उनको लेके आए माता जी को, मैंने बोला ये है असली पुत्र। मैंने बोला जन्म देने से कुछ नहीं होता है, कर्मों के द्वारा होता है। और भैया कर्म के द्वारा अपने को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। खाली मुंह से बोलने से नहीं होता है, जीवन में उसको डालने से होता है। हम कुछ भी कर ले, जीवन में डालना ही सब कुछ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे को सच का दरबार मिला है, मैं इसको अपने परिवार से कर सकूं। और मेरे अपने महापुरुषों से यही बात चलती रहती है कि मैंने फायरलेस किचन बनवाना है, आपने मेरे संग मदद करनी है, कुछ भी करना है करो, धीरे धीरे करके स्टार्टिंग करनी है। पर इस बात को, ये भी परमात्मा की मर्जी है। ये परमात्मा चाहते थे कि आपको 4 दिन का मौका मिले यहाँ पर रहकर, नहीं तो बच्चों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे 4 दिन। आज उन बच्चों के संग कोई भी नहीं है, अभी सास नहीं है, कोई नहीं, बहन के भरोसे छोड़ के आ रखे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मति परमात्मा ने डाली होगी दिमाग में। गए खुद एक महात्मा इंसान जो है, मैं सत्संग से जुड़ी हूँ, उनके साथ आए तो मैं तो गुरु स्वरूप में देखती हूँ सबको। माता जी है, चाहे आप जी है, कोई भी है, मैं उस शरीर रूप में कभी नहीं देखा मैंने उनको। मैंने बोला जो मेरे को मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है ना, मैं उसी रूप में सबको उसी नज़रिए से देखती हूँ। ना मेरे लिए कोई छोटा है, ना मेरे लिए कोई बड़ा है, बस इतना है। माता जी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। इस प्यार को ना मैं अपने जीवन में संभाल के रखूं, हमेशा याद रखूं। मेरे से अगर कोई गलती हुई होगी, मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी को भी चोट पहुंची होगी, तो मैं उस शब्द को अपने पास लेती हूँ और मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आपका क्या फायदा हुआ? एक्चुअली आपका वो दर्द जो थी, निर्जला कितना करे, और आपका मतलब स्टोन थी, पथरी थी, अस्थमा, ये सब का भी बताइए ताकि साधकों को प्रेरणा मिलेगी। और दूध से बनी चीजें छोड़ना है कि क्या, ये सब भी बताना चाहिए। हाँ जी, दूध से बनी चीज़ तो मैंने 1 साल पहले ही बिल्कुल छोड़ दिया था। और जो है आज मैं चीनी भी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, चीनी भी मैं बिल्कुल नहीं वो लेती। और फ्रूट्स में भी वो आ गई थी। गांठ मेरी बिल्कुल सही हो चुकी है, मुझे दर्द का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। जो दर्द मुझे 24 घंटा होता रहता था
वो दर्द मेरे को अभी बिल्कुल भी नहीं है। और अस्थमा जुकाम मेरे को हमेशा लगा रहता, जब जुकाम लगता था 15-15 20-20 छींकें आती थी मेरे को। लेकिन अब मेरा जुकाम सबसे पहले मेरा जो है जो सही हुआ, मेरा वही सही हुआ मेरा जुकाम और जो है सांस की प्रॉब्लम में मेरे को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। और मेरे गॉल ब्लैडर में भी पथरी थी, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मेरा ये एनडीएस के द्वारा ही बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर का तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, लेकिन मेरा एनडीएस के द्वारा ही गॉल ब्लैडर की पथरी भी गई है, सब कुछ गई है। और बस अब इसको तो अपने जीवन में अपनाना है, बस इसको अपनी लाइफ स्टाइल बनानी है। आज सुबह भी थोड़ा वो है, गुरुजी बोल रहे थे कि सब ने अपना गुरु अपना बनना है, तो मैं समझ पाऊँ इस चीज़ को कि उन्होंने इतनी गहरी बात बोली है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है कि अपना गुरु अपना बनना है। तो ये अपने जीवन में ढाल पाऊँ, हमेशा समझ पाऊँ कि मैं कोई गलती ना करूँ। बस मोबाइल नंबर भी बताइए। मोबाइल नंबर है मेरा 9760992625, दोबारा 9760992625। ठीक है बेटा, थैंक यू। धन्यवाद बेटा।